नमस्कार साथियों, मैं शैतांशु जयपुर राजस्थान से एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। देखिए साथियों, आज हम इस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि अपना कैरियर प्राप्त करने के लिए और उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम किस प्रकार की मानसिकता और दृष्टिकोण रखें। इन बातों पर हम थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाह रहे हैं, उन पर हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो हमारे कैरियर से संबंधित, तो उसमें एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हम हमारे पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी निश्चित समय अवधि जो हमें दी गई है उसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। एक तो बिंदु ये है। इसी प्रकार से हम जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन परीक्षाओं की तैयारी में हमारी मानसिकता किस प्रकार की होगी, हम किस मानसिकता के आधार पर इन तैयारियों को आगे बढ़ाएं। नंबर 3, जिन परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जहन में किस प्रकार का दृष्टिकोण है, उन परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के किस प्रकार से हमारा दृष्टिकोण है, एक इस पर देखना चाहते हैं। और एक इसी के साथ साथ कुछ अन्य ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन पर विचार करके हम अपनी तैयारी को और गति दे सकते हैं। तो अगर हम इस आधार पर देखें कि हम अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार, जितनी मुझ में क्षमता है, जितना मैं कर सकता हूं, उस क्षमता के अनुसार मैं किस प्रकार से निश्चित समयावधि में जो टाइम पीरियड मुझे दिया गया है, जो समय अवधि मुझे दी गई है, उस समय अवधि में कैसे मैं अपने क्षमता के अनुरूप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। देखिए, इसमें 3 बातें समझ में आई हमें। नंबर 1 बात, जैसी मेरी क्षमता है, जिस प्रकार की मेरी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप मैं कार्य करूं। अगर आज मैं एक सामान्य तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का पद प्राप्त भी कर लेता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी क्षमता और अच्छा करने की है, तो फिर मुझे मेरी क्षमता के अनुरूप प्राप्त करना होगा। तो इसलिए मेरी क्षमता के अनुरूप जो मैं लक्ष्य निर्धारित करना चाहता हूं या जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं उसके अनुसार मैं काम करूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात इसमें कि जो निश्चित समय अवधि है, निश्चित समय का मतलब यहां पर क्या है? निश्चित समय का मतलब यहां पर सीधा सा नंबर 1 बात कि जो परिवार के बड़े लोग या जिन पर मैं निर्भर हूं, उन परिवार के बड़े लोगों के द्वारा मुझे कितना समय दिया गया है ग्रेजुएशन करने के पश्चात, या मेरे परिवार के द्वारा जो समय मुझे दिया गया है कि आपको इतना समय दिया जा रहा है, इतने समय में आप अपना जो भी कैरियर प्राप्त करना चाहते हैं वो कर लीजिए। समय देने का अभिप्राय क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब तक हमारे परिवार वाले हमको रोके नहीं, हमको बार बार टोके नहीं, उस समय तक हम उसको प्राप्त कर लें। तो एक निश्चित समय का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन परिवार पर हम निर्भर हैं, हमारे माता पिता जिन पर हम निर्भर हैं, वो हमें एक समयावधि देते हैं और यह प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। दूसरी बात, हर परीक्षा की एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित उसकी एज लिमिट होती है, अर्थात उस एज लिमिट के अंतर्गत रहते हुए ही हमें उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। दूसरी बात, निश्चित समय अवधि का एक और मतलब है, तीसरा मतलब भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जो छोटे हम पर निर्भर हैं, जो छोटे लोग हम पर निर्भर हैं, बच्चे हैं, छोटे भाई बहनें हैं या अन्य लोग हैं जो हम पर निर्भर हैं, उनका अब जब जीवन आगे बढ़ रहा है तो एक उनकी भी एक आयु होगी, स्कूल में जाने की आयु है, उनका अपना एक जीवन प्रारंभ हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भी उन्हें समय दें और हम उनके अनुरूप उनको बनाने में, उनको क्रिएट करने में एक अपना जो समय हमें देना चाहिए वो समय हम यह पढ़ाई और अन्य कामों में ही न लगाते रहें। अर्थात हम पर निर्भर जो लोग हैं, हम पर निर्भर जो लोग हैं उनका भी एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय हमें दिया हुआ होता है। अर्थात हम अपनी क्षमता के अनुरूप निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि मतलब इन तीनों के आधार पर रहते हुए हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लक्ष्य, देखिए, हम कोई ऐसे जीवन के बहुत आध्यात्म या अन्य कोई इस प्रकार के लक्ष्यों की बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम सामान्य सी बात ये कर रहे हैं कि जो भी मेरे ऐसे अच्छे काम हैं जिनकी मेरी बहुत प्रबल उत्कंठा होती है उनको करने की,
उन अच्छे कार्यों को करने के लिए मैं आर्थिक रूप से, मैं सामाजिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से सक्षम हो जाऊं। अर्थात मैं मेरे मनमाफिक कामों को करने के लिए आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहूं, मैं मेरे मनमाफिक कामों को करने के लिए शारीरिक और मानसिक और सामाजिक स्तर पर किसी पर निर्भर न रहूं। ऐसी स्थिति में मैं इतना क्षमतावान हो जाऊं, इतना समर्थवान हो जाऊं, इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना जो मेरी क्षमता के अनुरूप हो सकता है। इस आधार पर हम ये देखते हैं कि ये जो इस तरीके से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके मैं मेरी क्षमता के अनुरूप निश्चित समय अवधि में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, इस महत्वपूर्ण इस बात को ध्यान में रख करके कि अब तैयारी कैसी करनी है, किन बिंदुओं पर हम तैयार अपने आप को रखना चाहते हैं। अब इसके पश्चात हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिन परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी में हम अध्ययन करते समय किस प्रकार की मानसिकता को ध्यान में रखें या किस प्रकार की मानसिकता के आधार पर आगे बढ़ें। देखिए, परीक्षा हमेशा, मेरे दृष्टि के अनुसार परीक्षा की तैयारी हमेशा हमें विवरणात्मक यानी डेस्क्रिप्टिव वे में ही करनी चाहिए। भले ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव या वैकल्पिक प्रकार के प्रश्नों के रूप में आयोजित की जा रही हो या अधिकांशतः की जाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डेस्क्रिप्टिव वे में ही यानी विवरणात्मक तरीके से ही परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अर्थात चाहे परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, हमें विवरणात्मक रूप में ही उसको तैयार करना है, उसको डेस्क्रिप्टिव वे में ही तैयार करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रकार की या वैकल्पिक स्तर पर तैयारी करने वाला जो तरीका होता है, उसमें किसी भी बिंदु को हम पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये हमें उसमें हिंट मिल जाएगा और हम ऑप्शन में ABCD में से उन हिंट्स को देख करके अपने उत्तर को पकड़ लेंगे। तो हमने पढ़ा और पढ़ करके जब अध्ययन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उस दौरान हमने देखा कि उसको हम पढ़ते हैं और पढ़ करके छोड़ देते हैं कि ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा। नहीं, हमें उसको पढ़ करके पकड़ना है। विवरणात्मक या डेस्क्रिप्टिव जो तरीका होता है हमारा, वो तरीका इस प्रकार का होता है कि हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको याद रखने का प्रयास करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। ये तरीका हो जाता है पढ़ लेना और पढ़ करके उसको पकड़ लेना, जिससे हम उस विषय को, उस बिंदु को, उस टॉपिक को भली भांति अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा में अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न घुमा फिरा करके हमारे सामने आता है, तो हम उस प्रश्न को भली भांति हैंडल कर पाएं, उसका हम जवाब निकाल पाएं। हम उसमें अपने आप को लिमिटेड नहीं कर पाएंगे, हम उसको सीमित नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम उस विषय पर, उस टॉपिक पर अपने हर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरे रूप में देखना चाहें, अध्ययन की तैयारी में जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा। देखिए, अध्ययन की तैयारी करने का यानी विषय जो हम पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने में किस प्रकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी बिंदु को हम तैयार कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उस टॉपिक को पढ़ने में दो बिंदुओं को अपने दृष्टि में रखना चाहिए। नंबर एक बात, जो हम पढ़ रहे हैं वो एक आम आदमी को मैं किस प्रकार से वो बिंदु समझा सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझे उस विषय, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछता है, उस बिंदु के बारे में कुछ पूछता है, तो मैं उसकी समझने वाली भाषा में, उसकी आसान समझने वाली भाषा में उसको किस प्रकार से समझा सकता हूं, एक ये दृष्टिकोण रखना। और दूसरा, जो विषय, जो टॉपिक, जो बिंदु मैंने पढ़ा है वो परीक्षा के अनुरूप हो। अर्थात परीक्षा की जो मांग है, परीक्षा की जो जरूरत है, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप वो अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये आकलन हम करेंगे कैसे कि किस प्रकार से यह परीक्षा की मांग के अनुरूप है। तो इसका एक सीधा सरल तरीका है कि अगर हम गत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर, उन प्रश्न पत्रों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न इस बिंदु पर या इन विषयों पर किन किन रूपों में पूछे जाते रहे हैं। इसके आधार पर हम आसानी से फिर हम जो हमारी तैयारी है उसको उसी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा तैयारी की मानसिकता क्या है, नंबर एक बात। दूसरी बात, तैयारी का दृष्टिकोण क्या है। मानसिकता मतलब हमें किसी भी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी, जो कि अधिकांशतः अभी जो परीक्षाओं का फॉर्मेट है उसमें वैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमें तैयारी करनी है विवरणात्मक रूप में या डेस्क्रिप्टिव वे में। दूसरी बात, उसका हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा कि हम आम आदमी को वो टॉपिक समझा पाएं। अगर वो हमसे पूछता है तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे समझ में आएगा, तभी मैं उसे समझा पाऊंगा। सीधी सी इसमें बात है।
दूसरी इसी में जो बात है कि अब जो मैंने समझा है या जो विषय मैं पढ़ रहा हूं, ये विषय परीक्षा के अनुरूप कहां पर लागू होगा या परीक्षा की मांग के अनुसार वह किस प्रकार से पूर्ण टॉपिक के रूप में माना जाएगा। परीक्षा की मानसिकता, परीक्षा का दृष्टिकोण और इसके पश्चात अब किन महत्वपूर्ण अन्य बातों पर और विचार किया जाए जिसके आधार पर मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊं, अर्थात मैं मेरे उस लक्ष्य को जो मेरे करियर को बनाने के लिए जिस परीक्षा को मुझे पास करना है उसको मैं सहजता से प्राप्त कर जाऊं। इसके लिए एक तो हमें यह देखना है कि जो भी विषय मैं पढ़ रहा हूं उस विषय को मैं पूर्ण रूप से समझते हुए पढ़ूं, अर्थात उस विषय के सारे पक्षों पे, उस टॉपिक के सारे पक्षों पर मैं विचार कर लूं। लेकिन अब चूंकि उस विषय को विस्तार से डिटेल में पढ़ने के लिए मुझे पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन समय मेरे पास उतना होगा नहीं, अर्थात समय निश्चित रूप से सीमित है। सीमित समय का अभिप्राय यहां पर यह है, सीमित समय का अभिप्राय इतना है कि आगामी आने वाली परीक्षा अगर वो 4 माह के पश्चात आ रही है, 6 माह के पश्चात आ रही है, तो आज से लेकर के 6 माह तक के लिए मेरे पास एक निश्चित समय है उस विषय को पढ़ने के लिए। उस प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को विस्तार से पढ़ने के लिए मुझे तो चाहिए 4 वर्ष या 5 वर्ष या और ज्यादा, लेकिन चूंकि आगामी परीक्षा एक निश्चित समय के पश्चात वो परीक्षा होने वाली है, तो मुझे आगामी 4-5 वर्षों वाले उस विस्तार से समझते हुए पढ़ने वाले कोर्स को या जितना समय हमको आवंटित है, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि किस प्रकार से जो निश्चित समय हमें दिया हुआ है, परिवार की तरफ से दिया हुआ है और किसी भी परीक्षा के लिए जो निश्चित आयु है उसके अनुसार जो समय है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तो सीमित समय का मतलब इतना है। समझते हुए भी पढ़ना जबरदस्त चुनौती है। यहाँ पर ये चुनौती किस बात की? चुनौती इस बात की कि मुझे विषय समझना भी है। हम विद्यार्थी एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलूंगा। आपके सामने एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के सामने, विद्यार्थी के सामने बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार की चुनौती आती है कि उसे उस विषय को, उस टॉपिक को समझना भी है और उसे सीमित समय में समझना है। इसलिए ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस आधार पर अगर आप ये देखें कि इनमें सीमित समय के पढ़ने के साथ साथ फिर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि मैं मेरी परिस्थिति के साथ, मैं मेरी जो भी कंडीशंस हैं उस परिस्थिति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य रख करके, उस परिस्थिति के साथ किस प्रकार से सामंजस्य रख करके अगर मेरी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर करके या उसके साथ संघर्ष करके मैं अपने लक्ष्य से संबंधित परीक्षा की तैयारी को यथावत बनाए रखूं, उसकी गति को यथावत बनाए रखूं, जिससे जो समय, हालांकि परिस्थितियां सभी के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं या बहुत लोगों के लिए प्रतिकूल होती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ मुझे सामंजस्य रखते हुए यह कार्यक्रम, पाठ्यक्रम का पूर्ण करना ही करना है, जिससे मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो हमें जो बात समझ में आई वो यही है कि मैं मेरी क्षमता के अनुरूप मैं उस निश्चित समयावधि में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। लक्ष्य कौन सा? लक्ष्य वे जो मुझे अच्छे काम मुझे लाइफ में, मेरे जीवन में करने हैं, उन कामों को करने के लिए आर्थिक रूप से मैं सक्षम हो जाऊं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक स्तर पर मैं इतना प्रतिष्ठित हो जाऊं कि मैं मेरे अच्छे कामों को अपने क्षमता के अनुरूप कर पाऊं। इसके लिए मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इससे संबंधित कैरियर और उसकी परीक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसकी परीक्षा को सही प्रकार से हैंडल करने के लिए मुझे उसमें मानसिकता कैसी रखनी है, दृष्टिकोण कैसा रखना है और फिर किन किन अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हुए चलना है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब मैं आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए अगर कहूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तेज तो बहुत दौड़ता हूं, भाग में बहुत तेज सकता हूं, लेकिन अगर मैं भाग रहा हूं, आंख बंद करके भाग रहा हूं, तो मुझे लंबे समय तक ये महसूस होता रहेगा कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब मैं आंख खोल करके देखूंगा तब मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच नहीं पाया, तो फिर क्यों ना मैं आंख खोल करके ही भाग लूं। अर्थात मैं पहले से ये निश्चित कर लूं कि मुझे किस ओर भागना है और मेरी जो दौड़ है, जो मेरी क्षमता की दौड़ है, वो मेरी क्षमता की दौड़ उसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी और मैं अंधाधुंध की भागने की बजाय एक निश्चित दिशा की ओर भागते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा न हो कि अंततः पर्याप्त समय निकल जाने के पश्चात जो समय मुझे आवंटित किया गया था
परिवार के द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा। उस समय में मैं यह जहां मुझे पहुंचना चाहिए था वहां मैं पहुंच नहीं पाया। दौड़ा तो मैं बहुत तेज, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना था। तो क्यों न मैं शुरुआत ही ऐसी करूं कि मैं अपने लक्ष्य को, अपने उस टारगेट को ध्यान में रख लूं और फिर उसके अनुरूप ही मैं मेरी दौड़ को निश्चित रखूंगा। अतः सीधा सा इसमें पॉइंट यही है कि मैं मेरी क्षमता का सही दिशा में उपयोग कर लूं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक कदम यही है कि मैं एक निश्चित रणनीति बना लूं और उस निश्चित रणनीति के अनुरूप मैं उस दिशा में काम करूं। क्योंकि बात इतनी सी इसमें समझने की है कि अगर मैं उसको निश्चित समय में पूर्ण नहीं कर पाया तो मैं मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी अच्छी इच्छाएं जो भी हैं, उन अच्छी इच्छाओं को मैं किस प्रकार से अपने अनुसार उनका उपयोग कर पाऊंगा या उन इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। और मैं ये तभी कर सकता हूं जब मेरे पास आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्षमता होगी। तो आपको सभी को इसके लिए भरपूर शुभकामनाएं, भरपूर मंगल कामनाएं। निश्चित रणनीति के अनुसार आप कार्य करिए। मैं ऐसा इसमें यह भी नहीं कहना चाह रहा कि मैं ये जो बता रहा हूं ये ही अंतिम रूप से एक सही दिशा में आगे बढ़ने का तरीका हो सकता है। आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, क्षमतावान हैं, आप उसमें आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन करके, अपनी परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन करके, अपनी आसपास के माहौल के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करके आप उसको और बेहतर एक तरीका बना सकते हैं और एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं। निश्चित रूप से बेहतर रणनीति हमको हमारे उस अंतिम लक्ष्य को, जो हमारी कैरियर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, उस अंतिम लक्ष्य को पहुंचाने में सहायक होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।